प्लांट लगाना है, अमरूद का लगाना है या आम का लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? पूरा का पूरा पेड़ लाके तो ज़मीन में नहीं गाड़ देंगे ना। आप उसका या तो छोटा सा पौधा लेंगे या फिर उसका आम का जो है आम का बिया लेंगे। आम तो हम बात करेंगे 8th क्लास की, फर्स्ट चैप्टर है जो क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का मतलब आप यहाँ पे समझिए कि क्रॉप का मतलब क्या होता है। क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं फसल, ठीक है। तो फसल देखिए, मान लीजिए मैं एक गेहूँ या एक आम का पेड़ ले रहा हूँ, ठीक है, एक आम का पेड़ ले रहा हूँ या एक गेहूँ का पेड़ ले रहा हूँ, और इधर मैंने 100 आम के पेड़ ले लिए, ठीक है। तो क्रॉप किसको बोलोगे आप बताओ? ये भी आम है, ये भी आम है। तो क्रॉप किसको बोलते हैं? जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। जब हम एक ही तरह के लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं पेड़ों को या प्लांट को, ठीक है, उसकी खेती हम लोग करते हैं, उस खेती जिसकी हमने खेती की उसको हम फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। और ये नहीं कि हमने एक ही लगाया, हमने बहुत सारे लगाए, ठीक है। तो ये फसल होती है। इसको क्रॉप की डेफिनेशन लिख लीजिए। क्रॉप की डेफिनेशन, growing of same kind plant for food purpose, खाने के लिए बनाएंगे ना, फूड पर्पस इज कॉल्ड, इनलैंड भी कर देंगे, इनलैंड इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो आपको क्रॉप समझ आ गया? हाँ। अब क्रॉप कैसे आएगी भाई? क्रॉप तो हम लोग एग्रीकल्चर से ही आएगी ना, एग्रीकल्चर के बिना तो है नहीं। तो एग्रीकल्चर भी हमें जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर से ही हमें क्रॉप मिलेगी। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर के बिना क्रॉप तो भी नहीं, एग्रीकल्चर करेंगे तभी क्रॉप मिलेगी। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक्चुअली 2 वर्डों से मिला हुआ है, एगर या फिर एग्री, ठीक है, और प्लस कल्चूरा, ठीक है। एल नहीं है यहाँ पे, कल्चुरा, ठीक है, कल्चरा से बना हुआ है। तो कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती। और एगर का मतलब क्या होता है? सोयल या फिर लैंड या फिर फील्ड, है ना। तो देखो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ सोयल, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ सोयल। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या ऐसे भी समझा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है? इट इज द कल्टीवेशन ऑफ सोयल, ठीक है। सोयल की खेती मतलब कल्टीवेशन करना ही, सोयल की कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है हिंदी में जानिए आप। एग्रीकल्चर या फार्मिंग हो गया, फार्मिंग MING, ठीक है, या कल्टीवेशन, इनका मतलब क्या है? कृषि करना या फिर खेती करना। कृषि या खेती, ये क्या है? ये सिमिलर हैं, कुछ थोड़े बहुत अंतर हैं इसमें, एग्रीकल्चर, फार्मिंग और कल्टीवेशन में, बाकी सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हम, अगर मैं एग्जांपल लूँगा एक आम के पेड़ की, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही आम, उसको 100 मान के चलिए। या आम की पेड़ की जगह आप लोग उसको गेहूँ मान सकते हैं या राइस मान सकते हैं, कि मैं राइस का मैंने अगर आम का एग्जाम्पल लिया हो तो आप गेहूँ या राइस की फसल मान के चलिए। फसल का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो मैं एक की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ उसको लार्ज क्वांटिटी में मानना है, ठीक है, क्रॉप्स मान के चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अब हम समझ गए कि एगर प्लस कल्चरल से ही हमारा एग्रीकल्चर बना है। एग्रीकल्चरल जो वर्ड है, एग्रीकल्चरल वर्ड का मतलब क्या है? कृषि करना, कृषि, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पहले के लोग जो 10,000 100,000 पहले, 10,000 या आप लोग जो भी लिए, पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग जानवरों का शिकार करते थे अपना खाना खाने के लिए, या फिर फल फ्रूट जो है पेड़ों पे से फल फ्रूट जो होते थे उससे पेट भरते थे। तो ये बहुत मुश्किल होता था। और इसका फ़ायदा क्या होता था कि लोग दूर दूर जाते थे अपना खाना ढूंढने, शिकारों को ढूंढने, तो उनका शरीर जो होता था वो बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग होते थे, स्ट्रॉन्ग टाइप के होते थे लोग। तो
जैसे आप लोग भाग भाग के किसी का शिकार करेंगे, तो पहले के लोग ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने, ह्यूमन जैसे जैसे आगे चलते गए, तो उन लोगों ने कुछ ध्यान दिया कि हम लोग फलों को खा लेते हैं, तो उसका जो बीज बच जाता है उसको दोबारा लगा के हम लोग एक पेड़ दोबारा से बनाया जा सकता है, जिससे दोबारा हमें फल मिल जाए। तो धीरे धीरे यहीं से बीज से स्टार्ट हुआ, कुछ लोगों ने बीज रखना स्टार्ट किए और अब उनको मट्टी में गाड़ना चालू कर दिया, तो उसके करके फसल बननी चालू हो गई। ठीक है, तो ऐसे हुई हमारी एग्रीकल्चर की स्टार्ट, कि कुछ लोगों ने बीज को कुछ लोगों ने जान लिया था कि अब बीज को हम लोग रख सकते हैं और मनचाही जगह पर हमें दौड़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही सब लोग मतलब धीरे धीरे होना चालू हुआ, लोगों को जानकारी होना चालू हुई कि हम लोग अपना एक लैंड बना सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं और पास में ही खाना उगा सकते हैं, हमें कहीं जाने की दूर ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे जैसे लोग मतलब पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो लोगों ने अपनी कॉलोनियाँ बनाना चालू की और अपनी ही लैंड मतलब सुरक्षित करना चालू कर दी और लैंड में अपनी फसल उगाना चालू कर दी। तो इससे फ़ायदा क्या था कि अब उनको आराम से खाना मिल जाता था घर बैठे बैठे ही, और उन्हें कहीं दूर नहीं जाना होता था। मगर नुकसान क्या हुआ, अब जैसे पहले लोग स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, अब क्या है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए थे, क्योंकि ना उनकी एक्सरसाइज हो पाती थी ना कुछ, घर बैठे बैठे ही खाना हो जाता था। बस वो जितनी एक्सरसाइज करते थे वो अपने इसमें ही करते थे। तो उसके बाद तो वो लोग बैठ के आराम से खाना स्टोर कर लेते थे, या जो भी ये गेहूँ चावल उगाते थे तो घर बैठ के रख दिया तो आराम से खाते थे। तो उस आप बस ये पॉइंट रखिए कि पहले के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, अब के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए हैं। तो फर्स्ट क्रॉप क्या थी, फर्स्ट फसल क्या थी, ठीक है, फर्स्ट फसल थी आपकी सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप क्या है, सीरियल क्रॉप्स मतलब गेहूं जैसे जो होते हैं, ठीक है, गेहूं जैसे जो घास होते हैं जिन्हें खाया जा सकता था, घास जो गेहूं की तरह होते थे, तो वो आपका फर्स्ट क्रॉप हो गया। व्हाट इज सीरियल आप जान जाएंगे। सीरियल इज़ अ ग्रास लाइक वीट, वीट का मतलब गेहूं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ज़रा ये वर्ड ध्यान देने हैं, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर और फार्मिंग। एग्रीकल्चर देखो सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर ही कल्टीवेशन आता है और फार्मिंग, मगर होते एक वर्ड इनका क्या मतलब है, खेती या कृषि, इनका मतलब यही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको अब जानेंगे हम लोग कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर। ये सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, पहले आप लोग जाने कि इसकी हिंदी में जाने कि इसका मतलब क्या है, तभी आप जान पाएंगे कि इसके क्या प्रैक्टिस मतलब कितने स्टेप्स हैं। मान लीजिए आपने एक प्लांट लगाना है, अमरूद का लगाना है या आम का लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे, पूरा का पूरा पेड़ लाके तो ज़मीन में नहीं गाड़ देंगे ना, आप उसका या तो छोटा सा पौधा लेंगे या फिर उसका आम का जो है आम का बिया लेंगे। आम का बिया लेने के लिए आप, अब ये मट्टी है, ठीक है, ये लैंड है आपकी, तो आप उसको फेंक देंगे, क्या आप फेंक देंगे क्या, तो उसके कम चांस है कि वो जम जाए, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप एक खुरपी टाइप की होती है जो, या फरसे से आप उसको खनेंगे यहाँ पे, ठीक है, खड्डा करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, खड्डा किया, खड्डा किया, ठीक है, खड्डा किया आपने सबसे पहले, और मट्टी को तोड़ा, ठीक है, मट्टी को क्या किया आपने, तोड़ा। फिर से ध्यान दीजिए आप कि आपने आम का पेड़ लगाना है, आम का पेड़ तो सीधा नहीं लगा सकते, तो आप आम के बीए को आप क्या करेंगे, मट्टी में पहले खोदेंगे, मट्टी को पहले आप लोग लूज़ करेंगे या ढीला करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसे बीज को आप लोग बोएंगे, ठीक है। पहला स्टेप आपको समझ आया, दूसरा स्टेप समझ आया, बोना, ठीक है, बोना, ठीक है, आपने आम के पेड़ को बोया। उसके बाद क्या करेंगे, 4-5 दिन बाद देखेंगे, अरे यार मेरा आम का पेड़ थोड़ा खाद डाल दिया जाए, है ना, तो खाद डालेंगे या गोबर डालेंगे, गोबर का जो होता है वो सब डालते हैं हम लोग ना, आपकी भाषा में बता रहा हूँ मैं, गोबर डाल दीजिए। फिर गोबर डालने के बाद आप कहेंगे अरे मेरा पेड़ थोड़ा सा उग गया है, थोड़ा सा तो बड़ा हो गया है, ठीक है, मेरा पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि अरे आसपास कुछ और भी उग रहा है, तो आप उसको उखाड़ देंगे। क्यों उखाड़ेंगे, क्योंकि सारा जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन होता है ये पेड़ लेने लग जाता है। ध्यान दीजिए, जो भी ये पेड़ आपने, आम का पेड़ तो आपका ये है, ठीक है, ये आम का पेड़ है आपका। अब 10 दिन बाद आपने देखा कि अरे यहाँ पे एक और पेड़ उग रहा है जो कि आपको चाहिए ही नहीं,
ठीक है, वो कोई और पेड़ उग रहा है, तो आप कहेंगे कि इसको उखाड़ दिया जाए, नहीं उखाड़ेंगे, क्यों क्यों उखाड़ेंगे भी, ठीक है, क्यों उखाड़ेंगे? अगर इसको नहीं उखाड़ेंगे तो ये सारा मट्टी में से जितना भी फूड होगा या जो न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, वो इसको ना मिलने की बजाय ये लेने लग जाएगा, ये चुराने लग जाएगा। तो ये चुराने लग जाए तो इसको उखाड़ क्यों ना दिया जाए, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन इसी को मिले। तो इसको हम लोग उखाड़ देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वीडिंग, जो हमें नहीं चाहिए उसको बोलते हैं वीड्स, अनवांटेड प्लांट को बोलते हैं वीड्स, अन ठीक है। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, आपके लिए यहीं से आसान हो जाएगा। अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को उखाड़ना क्या होता है? वीड्स को उखाड़ना क्या कहलाता है? वीड्स को उखाड़ना वीडिंग कहलाता है। तो हमने यहाँ पे अनवांटेड प्लांट को उखाड़ दिया तो हमने क्या किया? वीडिंग की। वीडिंग की स्पेलिंग देखिए, वीडिंग की, वीड्स को उखाड़ना ही वीडिंग कहलाता है, ठीक है। तो हमने उखाड़ दिया वीडिंग्स। अब उसके बाद क्या किया हमने? वीडिंग्स के बाद अब हमने, ऐसा तो नहीं है ना, वीडिंग करने के बाद हम लोग पानी भी देंगे। पानी हम लोग वीडिंग से पहले भी दे सकते हैं, वीडिंग के बाद भी दे सकते हैं। तो वीडिंग से पहले दे देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पानी अब सारा का सारा इसी को मिलेगा। तो पानी देने को क्या बोलते हैं? इरीगेशन। इरीगेशन में क्या होता है? हम लोग पानी को देते हैं, या हम लोग लोटे से पानी देंगे या नाली बना के पानी देंगे, है ना। आप समझिए, इस पेड़ को पानी कैसे देंगे? या तो आप खुद आके लोटे से पानी गिरेंगे इसमें, या फिर नाली से दे देंगे। यहाँ अपने घर से मोटर, नाली बना रखी है और घर से मोटर चलाई और ये इसको पानी मिल गया, तो वो क्या कहलाता है? इरीगेशन। तो हम कितने में हैं? 1 2 3, चौथा पाँचवा। इरीगेशन करने के बाद हमने पानी दे दिया। पानी देने के बाद हम लोग ठीक है, तो पानी आप देंगे, 1 बार देंगे चाहे 2 बार देंगे, तो आपका पेड़ अब क्या बन गया है? अब पूरा बड़ा बन गया है, ठीक है। अब उसमें आम आने लगे हैं, समझिए, आप इस बात को समझ गए हैं। तो अब क्या करेंगे? अब इरिगेशन पानी देने के बाद अब वो बड़ा हो गया, आम आने लगे, तो अब क्या करेंगे? आप खुद बताइए मुझे। अब आम को तोड़ेंगे, है ना, तोड़ेंगे, तो उसको क्या कहलाते हैं? फसल को काटना या तोड़ना। अगर इसको तोड़ेंगे तो हमें खाना मिलेगा नहीं, तो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? काटना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? हसुआ से लेके हम लोग काटते हैं, कुछ आप लोग ऐसे दतारी टाइप की होती है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी से काटते हैं ना हम लोग फसल को। तो हमने आम को, पेड़ को तोड़, तो हार्वेस्टिंग समझ आ गई कि फसल जब हमारी तैयार हो जाती है तो उसको काटना भी होता है, ये नहीं कि तैयार करके छोड़ दिया। तो हमने आम को काट के रख लिया। रखने को क्या बोलते हैं? स्टोरेज। ऐसा तो नहीं है आम को तोड़ के आपने वहीं खा के ख़त्म कर दिया। आप कुछ आम का आपने खाए, मानता हूँ, फिर उसके बाद कुछ आम को, सारे आम तो नहीं खा लोगे, कुछ आम बचेंगे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा कि हाँ भाई 4 5 दिन बाद खाऊंगा या हफ्ते दिन बाद खाऊंगा। तो ऐसे ही हम, जो हमने मतलब कोई फसल उगाई गेहूं की, तो गेहूं को हम लोग रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज बना लेते हैं किसी कंटेनर में, ठीक है, या किसी किसी कमरे में रख देते हैं, ठीक है, किसी कमरे में रख देते हैं, ताकि वो गेहूं की फसल जो थी चलती रहे। थोड़ा थोड़ा हम लोग उसमें से निकाल निकाल के रोटी बनाते रहें, अपना गुजारा करते रहें साल तक, ठीक है। साल तक कैसे होगा? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया होगा हमने उस गेहूं को, बिल्कुल, तो सारा गेहूं तो बचा ही रहेगा ना। हाँ, धीरे धीरे हम लोग इसमें से खाएंगे। तो इतना सारा गेहूं हम लोग रख लेते हैं, 5 6 कुंटल जो भी होता है हमारा, हम लोग रख लेते हैं, जितना चलता है चलाते रहते हैं, फिर आती है बाद में। तो अब क्या है, हम लोग गेहूं की वजह से ही जीते रहेंगे क्या? तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें अलग अलग तरह की फसलें हम लोग टाइम टू टाइम बोते रहेंगे। तो गेहूं की फसल हमने बोली, गेहूं के बाद अब टाइम आता है किसका? चावल का। चावल को क्या बोलते हैं? राइस। गेहूं को क्या बोलते हैं? वीट, ठीक है। तो हम लोग मौसम के अनुसार हम लोग फसलों को बोते रहते हैं। तो गेहूं का फसल अलग होता है, राइस का फसल अलग होता है। गेहूं कब बोई जाती है? सर्दियों में, ठीक है, सर्दी में। और चावल कब बोया जाता है? बारिश के टाइम में। ये आपको ध्यान रखना है। और चावल के साथ साथ आपने देखा होगा कि भी क्या बोलते हैं उसको? बाजरा भी इसी टाइम बोया जाता है। और सर्दियों में वीट तो बोया जाता है, और साथ में आप देख रहे होंगे अभी सरसों भी बोया जा रहा है, सरसों भी बोई गई है। तो वीट और सरसों आपको ध्यान देना है सर्दियों में, और चावल और बाजरा कब है? रेनी सीजनों में, बारिश के सीजनों में ही बो दिया जाता है, शुरू में ही, ठीक है। क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, चावल को, और क्या कहते हैं, बाजरे को पानी ना भी मिले, मगर उसका मौसम वही होता है बारिश से पहले। और सर्दियों में
क्योंकि वीट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और सरसों को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जो सर्दियों में बोई जाती है उसको क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप। और जो बारिश में बोई जाती है उसको क्या बोला जाता है? खरीफ। खरीफ की फसल। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। रबी की क्रॉप कौन सी है? वीट हो गया और ये हो गया। ठीक है, रबी की क्रॉप अब कटने वाली है, तो ध्यान दीजिए। सर्दियों से जो अब का समय है वो आपका, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि रबी की क्रॉप क्या है, खरीफ की क्रॉप क्या है। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था, प्रैक्टिस में क्या किया है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या किया, हम लोग स्टेप याद कर लें ताकि हम लोग उसको डिस्कस कर सकें। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? प्रिपेयर सोयल प्रिपेरेशन। सोयल को हमने तैयार किया था। प्रिपेयर का मतलब तैयार होता है। किसको तैयार किया था हमने? सोयल को। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हुई थी हमारी? दूसरी चीज़ हमारी सोविंग। सोविंग का मतलब क्या होता है? बोना, बीज बोना। ठीक है, बीज को बोना ही क्या कहलाता है? सोविंग कहलाता है। अब तीसरा क्या था? तीसरा मैन्योर या फर्टिलाइजेशन। मैन्योर, ठीक है, खाद देना। ठीक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर देना। ठीक है, मैन्योर मतलब खाद देना, फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों ही खाद होता है, मगर ये इंसानों ने बनाया तो ये ऑर्गेनिक होता है। अब तीसरी चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ देखिए, चौथी चीज़ क्या थी? हम लोग हार्वेस्टिंग या वीडिंग पहले ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर पानी देंगे पहले। ठीक है, इरिगेशन। आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडिंग तो आपको बार बार करनी होती है, तो वीडिंग भी जोड़ ही देते हैं। इरिगेशन का मतलब पानी देना होता है, पानी देना, सिंचाई करना। ठीक है, इसके बाद क्या है? वीडिंग। आप वीडिंग देखो, वीडिंग का कोई टाइम नहीं होता, जब घास आएगी तब आपको उखाड़ना पड़ेगा। तो मैंने वीडिंग 5वें नंबर पर रखा है। आप चौथे पे भी रख सकते हैं और पहले नंबर पे भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छठा क्या है? वीडिंग। आपको समझ आ गया ना वीडिंग का मतलब मैंने क्या बताया? हाँ, तो वीडिंग अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि वीडिंग कभी भी की जा सकती है। जब घास आएगी तब आपको वीडिंग करनी पड़ेगी, या कोई अनवांटेड प्लांट आ गया तब आपको उसको हटाना पड़ेगा। छठा क्या था आपका? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग की स्पेलिंग आपको देखनी है, HARRAVESTING। हार्वेस्टिंग के बाद आपका स्टोरेज। उम्मीद है आपको ये सातों पॉइंट आपको तैयार हो गए होंगे कि आपने याद कर लिए हैं। ठीक है, आपकी बुक में है, आप ध्यान दीजिएगा।